जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम कवर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से कांस्ययुगीन सभ्यता से इम्पोर्टेंट 100 MCQ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो 100 क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों आज। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल, जो कालीबंगा है और राजस्थान में पड़ेगा आपका, बनावली हरियाणा में, लोथल हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है उसको बोलते हैं मृतकों का टीला। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सिंध का नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड का, वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। फोर्थ क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक जिक्र हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बैल। बैल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो ये किसके लिए जानी जाती है? आपको पता ही होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गढ़बेरीवाल या फिर लोथल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लोथल। और लोथल कहाँ पड़ेगा? लोथल पड़ेगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो भारत में स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा शहर है जिसका, वो पड़ेगा राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका हरियाणा में, हरियाणा हिसार में। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा हिसार, वहाँ पे पड़ेगा राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सबसे बड़ा था और ये सबसे पुराना शहर की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं साथियों जो आंसर के हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा, जो आपके पास 4 ऑप्शन है उनके हिसाब से। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था कहाँ से कहाँ तक था? मतलब कि आपने पूर्वी विस्तार कहाँ से कहाँ तक बताना है। जो पूर्व में इसका जो विस्तार था वो था साथियों आपका आलमगीर उत्तर प्रदेश तक। आलमगीर उत्तर प्रदेश तक था। और जो उत्तर की बात करें, उत्तर दिशा में अगर हम इसको ऐसे माने तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जम्मू कश्मीर मांडा आ जाएगा, यहाँ पे आपके केंडागौर आ जाएगा, यहाँ पे आपका यूपी आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा दैमाबाद महाराष्ट्र। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को लगाएं तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन आएगा? जम्मू कश्मीर मांडा। जो आपका ख ऑप्शन है वो आपका आएगा दैमाबाद महाराष्ट्र, यहाँ पे ख ऑप्शन नीचे आएगा। जो ग ऑप्शन है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का ग ऑप्शन यहाँ जाएगा और आलमगीर ग उत्तर प्रदेश ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम पूरा ही कवर कर लेंगे 11वें क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो आलमगीर है वो बसा हुआ है आपका हिंडन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मांडा जो है वो आपको पड़ेगा चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे मांडा पड़ेगा और मांडा कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ पंजाब जो है वो किस नदी के किनारे है? वो है सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ पे चलता है? ये चलता है आपका धोलावीरा में, और धोलावीरा गुजरात में आपका पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? जो वहाँ के बर्तन थे वो किस कलर से पोते गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस युग में आती है? तो ये आती है आपकी आद्य ऐतिहासिक काल में। कहाँ पे आएगी? आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो जो कुओं के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वह है? तो रंगपुर आपने बताना है कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका सौराष्ट्र में।
कहाँ पड़ेगा? सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, कि कौन थे जिन्होंने इसकी खुदाई करवाई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध भी थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैल। बैल जो पशु है इसकी आकृति जो मोहरों पर मिली है, इससे पता लगता है कि जो सिंधु घाटी है और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध भी रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो किस चीज़ में ये विश्वास करते थे? तो ये विश्वास करते थे मातृशक्ति में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित नहीं था? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? कोट दीजी। कोट दीजी जो था ये समुद्री तट पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। अच्छा, स्विमिंग पूल आप बोल सकते हैं, बड़े बड़े स्विमिंग पूल। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया था? तो इन्होंने जो पद्धति अपनाई थी वो अपनाई थी ग्रिड पद्धति। जो गलियां थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक जाल सा बनाती थी, तो उसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति। निम्न में पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में अंकलन नहीं हुआ था? तो कौन सा पशु था वो? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका शेर। नेक्स्ट है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो परिचित नहीं थे, नहीं शब्द यूज़ कर रहा है वो यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। तो आपने ध्यान रखना है, वो सोना, तांबा, कांसा ये सब जानते थे, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोलते हैं, तो लोहे से वो परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है? तो कहाँ से आपको जो युगल मतलब कि जोड़ों में समाधान यानी कि जो शव हैं वो जोड़ों में रखे गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा आपका लोथल में। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे यूनान के लोग क्या कहते थे? यानी कि जो कपास है उसको यूनान के लोग क्या कहते थे? तो इसको बोलते थे वो सिंडन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंडन वो कपास को बोलते थे यूनान के लोग। नेक्स्ट है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? तो तांबे का रथ मिला है वो मिला है दैमाबाद से, दैमाबाद से। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आयात मीन्स कि लेते थे, निर्यात होता है किसी चीज़ को देना और आयात होता है लेना, तो ये करते थे चांदी, सोना और टीन का, चांदी, सोना और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हड़प्पावासी भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? जो भवन निर्माण की सामग्री है वो कहाँ से लेते थे ये? तो भवन निर्माण की सामग्री लेते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। नेक्स्ट है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो ये कैसे नगर थे? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों से जो अफगानिस्तान स्थित थे सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, मुंडीगाक भी और सुरतोगोई भी। नेक्स्ट है कौन सा नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लोथल, सुत, कांडीगडोर, कुतांसी, बालाकोट, अल्लाहदीनो, तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति के मोहर में किन किन जानवरों का अंकलन मिला है? तो इनमें किन जानवरों का अंकलन मिला है? बाघ, हाथी, गैंडा, हिरण, भैंसा, ये सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? ये मिली है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तोत्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ये भी मिली है मोहनजोदड़ो से। और इससे पहले क्वेश्चन जो था नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस स्थान पर की गई? मतलब कि स्वतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा युगीन स्थल हैं वो कहाँ से खोजे गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुजरात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, जिसको मुख्य रूप से खाने में यूज़ नहीं करते थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन जो स्थल थे वहाँ से अभी तक चांदी तो नहीं, लोहा वहाँ से नहीं मिला है, लोहा धातु नहीं मिला है और लोहे के बारे में वो जानते भी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो वहाँ से जो अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं वो हैं शेर। 42 नंबर क्वेश्चन है, चंदहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चंदहुदड़ों के उत्खनन का जो निर्देशन किया था वो किया था अनिष्ट मेके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो जो मन के निर्माण का काम होता था वो कहाँ पर होता था? तो वो होता था लोथल में। मनके का काम कहाँ होता था? लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह अनुमान लगाया कि यह किसी पुराने किले के अवशेष रहे होंगे? कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है या मोहनजोदड़ो है ये पुराने किले के अवशेष रहे होंगे? किसने सबसे पहले एक आइडिया लगाया था? तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चार्ल्स मेसन। नेक्स्ट है, नैरेटिव ऑफ जर्नी पुस्तक किसकी है? तो ये जो पुस्तक है ये है चार्ल्स मैनसन की। पुस्तक का नाम है नैरेटिव ऑफ जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में ट्रेन मुंबई से ठाणे कब चली थी? तो इसका तो आप सभी को पता ही होगा, जो ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच वो चली थी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के संदर्भ में यह तर्क किसने दिया यहाँ किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष रहे होंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है कै और ख दोनों, यानी कि जेम्स वर्डन और विलियम वर्डन। ये कहता है कि ये पुरानी सभ्यता के अवशेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूतकांगेडोर की खोज किसने की थी? तो सूतकांगेडोर की जो खोज की थी वो की थी ऑरेनस्टीन ने। सूतकांगेडोर जो बलूचिस्तान इस साइड पड़ेगा वो। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो हड़प्पा है वो बसा हुआ है रावी नदी के तट पर। निम्न में से सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो सिंधु सभ्यता का जो नाम दिया था वो दिया था जॉन मार्शल ने। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा था? दैमाबाद। और ये कहाँ पड़ता था? दैमाबाद महाराष्ट्र में। और ये उत्तर में पड़ता था, मंडा सबसे उत्तर में पड़ता था। और जो सूतकांगेडोर था ये पश्चिमी छोर था इसका, और जो आलमगीरपुर था यूपी ये पूर्वी छोर था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा था? तो उत्तरी स्थल मैंने अभी आपको बताया है, जो उत्तरी स्थल था वो था मंडा, जो आपका कहाँ पे पड़ेगा? ये पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो आलमगीरपुर था वो था हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, दैमाबाद किस नदी के किनारे था? तो दैमाबाद जो था वो था गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो सूतकांगेडोर जो था ये था दास्क नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गग्गर नदी भारत के किन दो राज्यों में बहती है? जो गग्गर नदी है वो कहाँ कहाँ बहती है? तो आपको पता ही होगा, गग्गर नदी राजस्थान और हरियाणा में बहती है, राजस्थान और हरियाणा में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का वैज्ञानिक नाम क्या था? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम था सिंधु घाटी सभ्यता का ये था हड़प्पा सभ्यता। वैज्ञानिक नाम हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको बोलते थे, हड़प्पा सभ्यता भी, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको मानते हैं, और जिसका शांति प्रिय सभ्यता भी इसी को मानते हैं। काफ़ी नाम इसके थे। नेक्स्ट है, सफ़ेद कुआं किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद कुआं कहा जाता है धोला वीरा को। सफ़ेद कुआं किसको माना जाता है? धोला वीरा को। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल था वो था अप्रोक्स में तो 13 लाख था, अगर सही पूछे तो 12,99,600 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर आएगा वैसे इसके पीछे, वर्ग किलोमीटर, वर्ग
किलोमीटर कर लेना इसको। और अप्रोक्स में कई बार दे देता हूँ 12 लाख, 13 लाख, 10 लाख, 11 लाख, तो आप लगाएंगे 13 लाख। नेक्स्ट है सरस्वती नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो जो सरस्वती नदी है उसको पाकिस्तान में हाकरा या हकरा के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पे आपको हाकरा भी लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट है लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? जो लोथल शहर है वो था आपका भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो कालीबंगा है वो है घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर किन दो राज्यों में बहती है भारत में? हरियाणा और राजस्थान में। राखीगढ़ी की खोज भगवान देव और सूरजभान ने कब की थी? तो 63 का जो आंसर हो जाएगा वो 1963 हो जाएगा। राखीगढ़ी की खोज 1963 में की थी, भगवान देव और सूरजभान ने की थी। और जो राखीगढ़ी है वो कहाँ पड़ेगा आपका? हरियाणा के हिसार में। काली रंग की चूड़ियाँ के नाम से किसे जाना जाता है? तो काली रंग की चूड़ियाँ के नाम से जाना जाता है कालीबंगा को। और कालीबंगा कहाँ पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा आपका राजस्थान में। राजस्थान में कालीबंगा आपको पड़ेगा। नेक्स्ट है रविंद्र सिंह वशिष्ठ या फिर RS बिष्ट भी इसको बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज स्थल की खोज की थी इसने, तो इन्होंने की थी बनावली की। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने बड़े नगर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बड़े नगर थे वो थे 6। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दजला और फरात नदी किससे संबंधित है? तो दजला और फरात आपको पता ही होगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित थी। येलो रिवर किस सभ्यता से संबंधित है? तो येलो रिवर पीली नदी आपको पता ही होगा चीन, तो ये चीन की सभ्यता से संबंधित थी येलो रिवर। सभा भवन कहाँ पर मिला है? जो सभा भवन था वो आपका मिला है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में श्रमिक आवास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो श्रमिक आवास के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट है हाल ही में किस हड़प्पा स्थल को यूनेस्को में शामिल किया गया? तो ये किया गया है धोलावीरा को। किसको किया गया है? धोलावीरा को। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के में भारतीय गेंडे का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो भारतीय गेंडे का जो प्रमाण मिला है वो मिला है आमरी से। नेक्स्ट है मालिक के साथ बकरे को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मालिक के साथ बकरे को दफनाने का जो प्रमाण मिला है वो मिला है लोथल से। नेक्स्ट है रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो रोपड़ है वो है सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मासन की मुद्रा में बैठे योगी और घुटनों के बल बैठा एक व्यक्ति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये जो इस प्रकार के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं गण बेरीवाल से। उसमें एक जो पद्मासन में मुद्रा में बैठा एक योगी है और घुटनों के बल बैठा एक व्यक्ति है। नेक्स्ट है पंचतंत्र की कहानी किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिलती है? तो पंचतंत्र की कहानी है वो मिलती है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की जो खोज की थी वो की थी शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने। SR राव ने, शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो मेलुहा शब्द जो होता था मेसोपोटामिया में वो यूज़ किया जाता था सिंधु सभ्यता के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसकी जो लिपि थी वो थी भावचित्रात्मक। कैसी थी? भावचित्रात्मक। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कैसे लिखा जाता है? तो ये जो लिखी जाती थी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी 2 प्रथा प्रचलन में थी? तो कौन कौन सी थी उस टाइम पे जो प्रचलन में थी प्रथाएं? पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो ये मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था या प्रजापति था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट है देव सभ्यता के लोग धरती को किसकी देवी मानकर पूजा करते थे? तो ये इसको मानते थे धरती को उर्वरता की देवी। नेक्स्ट है किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा है? कि ऐसा कौन शख्स था जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है? तो इनका नाम था पिगट, जिन्होंने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार
कैसा था? तो ये एक त्रिभुजाकार ले लेती है। कैसी थी ये? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट है सिंधुवासी मिठास के लिए किसका यूज़ करते थे? तो ये मीठे के में जो यूज़ करते थे ये करते थे शहद का यूज़। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या माना जाता है? तो इसका जो सबसे काफ़ी कारण इसके दिए हैं कि बाढ़ का जाना, तूफान, बाहरी आक्रमण, अकाल, नदियों में बाढ़ आ जाना, तो काफ़ी इसके कारण है, बट जो प्रभावी है वो है बाढ़ का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शवों को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो शवों को दफनाने का जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है हड़प्पा से। नेक्स्ट है शवों को जलाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है, शवों को जलाना मिलेगा मोहनजोदड़ो से और दफनाना मिलेगा हड़प्पा से। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है सोतकहा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो सोतकहा जगह पड़ेगी वो बसी हुई है सादीकोर नदी के किनारे। सादीकोर नदी का नाम है, उसके किनारे। सिंधु सभ्यता के लोग गोमेद का आयात कहाँ से करते थे? तो ये गोमेद जो था कहाँ से मंगाते थे? तो गोमेद मंगाते थे ये सौराष्ट्र से। सौराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग शीशे का आयात कहाँ से करते थे? तो ये शीशा जो मंगाते थे ये ईरान से मंगाते थे, और जबकि जो ये गोमेद मंगाते थे वो सौराष्ट्र से मंगाते थे। नेक्स्ट है वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन में के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट है बनावली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो बनावली है वो है रंगोई नदी के किनारे। बनावली रंगोई नदी के किनारे। रंगपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो रंगपुर है वो है मादर नदी के किनारे बसा हुआ, मादर। नेक्स्ट है वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतम नगर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो जो वर्तमान टाइम की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी के अधिकतम नगर हैं वो हैं सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन C14 की खोज किसने की थी? C14 माने कार्बन 14 की खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज की थी वो की थी B.F. लीवी ने। B.F. लीवी ने। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। मोहनजोदड़ो खोज हुई थी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूतकांगेडोर की खोज किसने की थी? तो सूतकांगेडोर की खोज की थी ऑरेनस्टीन ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑरेनस्टीन। तो दोस्तों ये थे हमारे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 100 क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।